हेलो बच्चों, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे कि किसी भी मतलब जो आधा वर्ण रहता है उसमें जब स्वर बन जुड़ता है तो क्या मतलब प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कुछ इस पे चल रहे थे, जैसे बोलते हैं पस। पस हलंत में यदि हम जोड़ेंगे, सॉरी इसको नहीं, इसको थोड़ा है, जैसे ए जोड़ेंगे तो बताए थे कि ये क्या हो जाएगा, पसिए। क्या हो जाएगा, पसिए का, कि ये स्वर बनना है, ये यो हलंत में जुड़ के ये ए लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पसिए। मान लीजिए पस में यदि हम अति जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, अति, तब क्या होगा, तो ये यो हलंत में ये स्वर जुड़ेगा ना, इसी दोनों में जुड़ाव होगा, तो ये यो हलंत में ये अ जुड़ के यो को पूरा कर देगा, और ती फिर क्या होगा, ती आराम से वहीं पे वहीं रह जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, पस से यो पूरा हो जाएगा और ती आराम से जो जाएगा, क्या बन जाएगा ये, पश्यति। क्या बन जाएगा ये, पश्यति। अगर मान लीजिए पस में यदि आम जोड़ दें, क्या जोड़ दें, आम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यो हलंत में ये आ जुड़ के इसको क्या बना देगा, पहले देखो अ इस यो को पूरा कर देगा। बताए थे ना, जब यो हलंत में क्या होगा, अ जुड़ेगा तो यो के क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये कि पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे हम। तो यो हलंत में जब अ पूरा हो जाएगा तो यो पूरा हो जाएगा, और ये पश्य में फिर आकार क्या करेगा, आकार भी तो है, आकार में या बना देगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, पश्या, और मो फिर क्या होगा, मो इधर से जुड़ जाएगा, पश्याम। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे है पठ पठ, यहाँ पे यदि एताम जोड़ रहे, इसमें क्या जोड़ रहे हैं, एताम। तो पहले देखो यहाँ पे स्वर है, ये ए जो स्वर है, ये जो हलंत के रूप में ठ है, इसमें जुड़ के इस हलंत को पहले गायब कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, पठ इकट्ठे पठे ना, बोले थे ठ हलंत में जब क्या होगा, ए जुड़ेगा तो इसी दोनों में बस, और ठे बन जाएगा, और बाकी बात सब सेम के सेम उसी तरह लग जाएगा। तो ये प देखिए इधर से जुड़ा हुआ, ठे इधर से हो गया, और ये ताम बच गया फिर, तो क्या बन गया, ये पठे ताम। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जैसे है यहाँ पे है जिघ्र, जिघ्र एक शब्द है, जिघ्र से धातु है, जिघ्र, हलंत है, घ्र, जिघ्र और हलंत है। इसमें यदि मान लीजिए आनी जोड़ रहे हैं, तो देखिए जिघ्र घ में हलंत है, ये अ क्या करेगा, घ हलंत को गायब कर देगा और घ हो जाएगा पूरा, और ये आकर जो है, आकर यहाँ से लग जाएगा, और फिर नी बच जाएगा, नी भी लग जाएगा इधर से। तो ये क्या बन जाएगा, जिघ्र, आ लगेगा ये, और नौ से करनी, जिघ्रानी। क्या बन जाएगा ये, जिघ्रानी। मान लीजिए इसी तरह है जिघ्र में यदि घर हलंत है, इसमें यदि अतः जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, अतः जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो घ हलंत है, यहाँ पे जिघ्र में ये अ जाके हलंत को खत्म कर देगा, और ये तह आराम से इधर से जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इधर से जिघ्र तह। राइट, जैसे देखिएगा खाद है, ख आकर दो हलंत, खाद। इसमें यदि हम क्या जोड़ना चाहेंगे, इसमें यदि हम जोड़ना चाहेंगे अन्न जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे क्या जोड़ना चाहते हैं, अन्न, और नो हलंत। तो ध्यान दीजिए ये जो आधा है ये जोड़े, देखिए संधि मतलब संधि करते हैं, जोड़ेगा तो इसी दोनों, ये दोनों जोड़ेगा, तो दो हलंत में ये अ आके इस हलंत को गायब कर देगा, और दो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और ये नौ हलंत आराम से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये ख आकर दो, पंखा चलता है, ये नौ हलंत यहाँ से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, खादन। ओके, तो चलिए और भी देख लेते हैं कुछ शब्द। जैसे देखिए यहाँ पे नृत्य, क्या है, नृत्य, नौरिकर तो यो हलंत, नृत्य में यदि हम क्या जोड़ना चाहेंगे, यदि मान लीजिए आमी जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, आमी। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये अ जाके इस यो हलंत को पूरा करेगा, और ये ये जो आकार है ये यो हलंत में लग जाएगा, और ये मोह से आराम से जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, नृत्यामी। राइट, तो इसी के आधार पे हम लोग अब चलते हैं एक लाकार पे। एक लाकार, लाकार कहने का अर्थ है, देखिए लकार तो ऐसे 5 प्रकार के होते हैं। लाकार मतलब होता है समय, यानी काल।
लकार का मतलब होता है समय, जिससे किसी समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं या काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए लकार तो 5 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक होता है वर्तमान का, जैसे होता है एक होता है लट लकार, लट लकार, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब ये काल क्या होता है, समय होता है एक तरह का। काल क्या होता है, समय होता है। वर्तमान समय मतलब अभी समय चल रहा है, मान लो वर्तमान का, तो वर्तमान समय हो गया। अभी मान लीजिए पिछले समय के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बीत चुका है, उसे बोलेंगे भूतकाल, यानी बीते हुए काल को क्या बोलते हैं, भूतकाल। और जो आने वाला समय है उससे बोलते हैं भविष्यकाल, यानी भविष्यकाल। तो यही है। लकार कितने प्रकार के होते हैं, पैसे होते हैं उसका 10 प्रकार, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 5 प्रकार के। एक होता है लट लकार, उसके बाद एक होता है लंग लकार। क्या होता है, लंग लकार, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं, भूतकाल, यानी बीता हुआ समय। उसके बाद अगला होता है लिट लकार। क्या होता है, लिट लकार, इसका काम होता है भविष्यकाल। इसका हिंदी क्या होता है, भविष्यकाल, यानी भविष्य से रिलेटेड जितने भी बातें होंगी, जितने भी वाक्य होंगे, उसको बनाने के लिए इस काल का प्रयोग करेंगे। और चौथा होता है लोट लकार। क्या बोल सकते हैं उसे, लोट लकार। इसमें हम आज्ञावाचक वाक्यों को बनाने के लिए इस लकार का प्रयोग करते हैं। आज्ञावाचक हो गया, आदेशवाचक जो भी हो उसका, उसमें मतलब जैसे बोला तुम खाओ, तुम पियो, तुम चलो, इस टाइप के वाक्य इस लकार में बनते हैं। और अगला होता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, जो कि हम चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। किसके अर्थ में, चाहिए। जैसे तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पीना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, जैसे नाचना चाहिए, इस टाइप की बातें में हम क्या करते हैं, विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। और भी बातें हम करेंगे इस पर, तो समझ गए। लकार कुछ नहीं होता, इसे परिभाषा परिभाषा उतना याद नहीं करने का। परिभाषा तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ये लकार का ये परिभाषा, ये लकार का ये परिभाषा, बट हम लोग उतना परिभाषा पे ध्यान नहीं देंगे। परिभाषा तो आपको बुक में भी लिखे मिल जाएंगे, और नहीं तो बोलेंगे तो हम नोट्स आपको दे देंगे परिभाषा वाला। लेकिन हम जो बात करेंगे एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे, जिससे आपको संस्कृत सीखने में बहुत ही अच्छा मदद मिलेगा, राइट। तो लट लकार क्या होता है, लंग लकार क्या होता है, लिट लकार क्या होता है, लोट लकार क्या होता है, और विधिलिंग लकार हम बता दें। लट लकार यानी वर्तमान काल, जो जैसे कोई वाक्य, जैसे बोलेगा मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो बताओ ये जो क्रिया हो रही है, क्रिया किस काल में है, यानी खाने का क्रिया। यहाँ पे जैसे मैं खाता हूँ, यहाँ पे बताओ खाना क्रिया है ना भाई, तो खाना है, तो यहाँ पे खाना कौन सा का मतलब लकार में जा रहा है, वर्तमान काल। मैं खाता हूँ यानी हम अभी प्रेजेंट में खाते हैं या खाने की आदत है हमें, तो यहाँ पे ये लट लकार हो गया। यहीं पे बोलता मैं खाता था या मैंने खाया, मैं खाता था या मैंने खाया, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लंग लकार, यानी भूतकाल में वो काम हो चुका है, वो क्रिया समाप्त हो चुका। अगर बोलेगा मैं खाऊंगा, तो वहाँ पे देखिए खाने का क्रिया अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि आगे होगा, आगे आने वाले समय में अभी होगा, तो वो भविष्य की बातें हो गई, तो वो भविष्यकाल हो गया। आज्ञावाचक बोलेगा तुम खाओ, खाओ आज्ञा दे रहा ना, तो ये हो जाएगा लोट लकार में। तुम जाओ, तुम पढ़ो, रात को सो, इस टाइप के, ये सब आज्ञावाचक शब्द हो गए, यानी ये लोट लकार में जाएगा। चाहिए, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पीटना चाहिए, तुम्हें रोज नहाना चाहिए। तो ये चाहिए का जो अर्थ होता है उसके लिए हम करते हैं विधिलिंग लकार का प्रयोग। समझ में बात। तो चलिए पहले हम लट लकार पे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि क्या मतलब फ़ायदा है लट लकार पढ़ने से और क्या फर्क पड़ता है। चलिए हम पढ़ते हैं लट लकार। लट लकार मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। लट लकार मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। तो इसमें क्या क्या बातें याद रखनी होती हैं, तो लट लकार में आपको बातें याद रखनी पड़ेगी। कुछ परतें होते हैं, इसके 9 परतें होते हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा, और उसके बाद संस्कृत को आसानी से आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले एक दो मतलब पहला जो एपिसोड था इनका, मतलब पहला भाग था, उसमें हमने बताया था कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और क्या कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पहले ये आप ये टेबल बना लीजिएगा। सबसे पहले होता है एक वचन, कॉल तो आ रहा है सॉरी इसके लिए। एक वचन, उसके बाद क्या होता है द्विवचन, उसके बाद बहुवचन, उसके बाद आप देख सकते हैं इधर प्रथम पुरुष, उसके बाद होता है मध्यम पुरुष, उसके बाद होता है उत्तम पुरुष।
अब ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है, इसमें ज़्यादा आपको उलझन में फंसना नहीं है, बस आपको जिस तरह लिखा रहे हैं बस उसी तरह आपको याद कर लेना है, राइट। जैसे मान लीजिए आपको इसके बारे में अगर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में कुछ कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहेगा, यहाँ पे कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है और एक दूसरा आदमी वहाँ पे सुन रहा। मान ली ए यहाँ पे कह रहा है बी से सी के बारे में, किसके बारे में, सी के बारे में। ऐसा मान लो ए बी से कह रहा है कि सी बहुत अच्छा लड़का है। ए यहाँ पे क्या कह रहा है बी से कि सी बहुत अच्छा लड़का है। सी क्या है, बहुत अच्छा लड़का है, राइट। सी क्या, बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे आप जो बोल रहा है उसे उत्तम पुरुष कहेंगे, यानी यही ना बोल रहा है, इसे क्या बोलेंगे, उत्तम पुरुष। और जो सुन रहा है उसे बोलेंगे मध्यम पुरुष। वो क्या, एक तरह का माध्यम है, वो क्या है, माध्यम है। और जिसके बारे में कह रहा है, क्या हो रहा है, जिसके बारे में कह रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह अच्छा लड़का है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष, और तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष, समझ में आया। और प्रथम पुरुष हो गया उस वह, समझ में। आपको इतना याद रखना है कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में कौन कौन से कर्ता आते हैं। उत्तम पुरुष में बताया था मैं वाले कर्ता आते हैं, मैं, हम दोनों, हम लोग ना, मैं, हम दोनों, हम लोग, ये सब क्या आ जाते हैं, उत्तम पुरुष में कर्ता आ जाते हैं। और मध्यम पुरुष में आते तुम वाले, जो कि आप पिछले वीडियो में जाके पता कर लीजिएगा। और प्रथम पुरुष में आते हैं उसके बाद मैं और तुमको, तुमसे रिलेटेड जितना भी करता है उसको छोड़ के जितने भी करता आते हैं सब आते हैं प्रथम पुरुष। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा परिभाषा के लोचा में नहीं पढ़ना है बस आपको। और ये चीज़ याद रखना है, जैसे भी कुछ पढ़ता है, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ पे होता है ती, प्रथम पुरुष द्विवचन में यहाँ पे होता है त, प्रथम पुरुष बहुवचन में यहाँ पर होता है अंति। उसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन में होता है सी, मध्यम पुरुष द्विवचन में, मध्यम पुरुष द्विवचन में यहाँ पे हो जाएगा थ, और मध्यम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा थ। उसका उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा आमी, उत्तम पुरुष द्विवचन में हो जाएगा आवा, उत्तम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा आमा, राइट। तो प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा ती, उसके बाद हो जाएगा ट, उसके बाद उसका अंति, उसके बाद सी, थ, उसके बाद आमी, आवा, आमा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे पहले हमने बता दिया था कि कर्ता में जैसे स तो ते वाला, उसमें बता दिए थे कि प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा कर्ता आएगा, प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा कर्ता आएगा, प्रथम पुरुष और बहुवचन में कौन सा कर्ता आएगा। उसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा कर्ता आएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सा कर्ता आएगा, जो कि आप पिछले वीडियो में जाकर पता कर सकते हो ना, वो बता दिए थे किस तरह का होगा। तो आपको याद रखना है कि ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आमा, ये सब किसके करता है, नहीं सॉरी, इसके किसके पढ़ते हैं, लट लकार के पढ़ते हैं। यानी मान लीजिए ये आपको किसी क्रिया में लगा हुआ दिखाई दे तो उसका हिंदी करने के लिए आप लट लकार के रूल का फॉलो करोगे, यानी हिंदी लट लकार के अनुसार करोगे। समझ में बात। इसे देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे है पठ में, यदि हम देखें पठ, ये सब तो ये लगते कहाँ हैं, एक बात याद रखना, ये सब लगते हैं क्रिया में। ये सब यानी क्रिया को संस्कृत में धातु भी कहते हैं, यानी क्रिया में लगते हैं। जैसे देखिए पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना एक तरह का क्रिया है, इसी में ये सारे धातु लगेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे गच्छ मतलब क्या होता है, जाना, वो सब गच्छ मतलब क्या होता है, जाना, ये सब क्या है, धातु हो गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हंस मतलब क्या होता है, हंसना, हंस मतलब क्या होता है, हंसना। चल मतलब क्या होता है, चलना। आप नोट कर सकते हो, इस सबको नोट कर लो। पठ मतलब पढ़ना, गच्छ मतलब जाना, हंस मतलब हंसना, चल मतलब चलना। यही सब जो धातु हैं, जो धातु खाना पीना रोना, ये सब धातु में ये सब लगेंगे, यानी उसके संस्कृत में लगेंगे। ये सब कैसे लगेंगे अभी बताएंगे। पठ मतलब पढ़ना, गच्छ मतलब जाना, हंस मतलब हंसना, चल मतलब चलना, और भी बहुत सारे धातु होते हैं जो कि हम नोट कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। जैसे देखिए जैसे मतलब जिग्र मतलब होता है सूंघना,
उसके बाद धाव, धाव, धाव मतलब क्या होता है? दौड़ना, धाव मतलब क्या होता है? दौड़ना। उसके बाद लिख, लिख मतलब क्या होता है? लिखना। उसके बाद देखिए पिब, पिब, पिब मतलब क्या होता है? पीना, पिब मतलब क्या होता है? पीना। उसके बाद एक और होता है आगच, आगच, आगच मतलब क्या होता है? आना, आगच मतलब क्या होता है? आना। और इसी तरह बहुत सारे धातु होते हैं जो कि आपको इतना से काम चल जाएगा अभी तक, यदि जरूरत पड़ेगा तो हम आपको दिखा देंगे और सारे शब्द। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमने लिखा दिया, पिछले बोला था तीता अंति सीता था आमी आबा आमा, जो ये सब प्रत्यय जो हैं वो लट लगा के प्रत्यय हैं। और इसमें यह जो प्रत्यय, यदि 9 प्रत्यय, यदि ये सब प्रत्यय किसे कहते हैं पता है? जो कि धातु के अंत में जुड़ता है या किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो ये देखिए ये सारे चीज़ जैसे तीता अंति, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, ती त अंति सी थ आमी आव आमा, आमी आबावा। ये देखिए प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। ये हो गया मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो ये आप देख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। जब तक याद नहीं करेगा फिर तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे तक यहाँ पे यदि मान लीजिए ये सारे चीज़ आपको जोड़ना हो किसमें? धातु में। ये सब चीज़ कहाँ पे जोड़ेंगे? धातु में। सब मान लीजिए पट, पट है, पट में यदि हम ती जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पठती। ये क्या बन जाएगा? पठती। कैसे बन गया पठती? तो ये ती सिंपली इसमें जुड़ गया, तो फिर ये ठ का कैसे पूरा हो गया सर? तो आप याद एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ती होता है ये वास्तविक में ती नहीं होता है, ये वास्तविक में ती नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? अति। ये क्या होता है? अति। हम इसको मतलब आसानी हो याद करने में, इसलिए हम इसको ती बोलते हैं। तीता अंति सीधा था आमी आबा आम। वास्तविक में से पढ़ेंगे ये होगा अति अतः अंति असी अथ अथ आमी आबा आमा। तो ये जो अ रहता है पीछे में छुपा हुआ, इसको हम यही अ इस ठ को पूरा कर देता है और त इधर से जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा पठती। यदि मान लो तह जोड़ेंगे इसमें पट, पट में यदि हम त जोड़ेंगे तो ये अ भी बोले ना अ छुपा रहता है, तो ये अ इस ठ को पूरा करेगा और ये तह जुड़ जाएगा आराम से, ये बन जाएगा पठता। उसी तरह अंति, अंति में भी क्या करेंगे? पट है, मान लीजिए पट था तो पढ़ना होता है, इसमें यदि अंति जोड़ेंगे, ताकि देखो अ छुपा रहता है, हम लिखते हैं ऐसे लेकिन अ छुपा रहता है इसमें, तो अ इस ठ को पूरा करेगा, ये क्या बन जाएगा? पठंती। देख रहा है यहाँ पे पठती, पठती में क्या जुड़ा हुआ? ती जुड़ा हुआ है, इसमें तह जुड़ा हुआ है, इसमें अंति जुड़ा हुआ है, और भी जोड़ते हैं सी जोड़ते हैं यहाँ पे। उसी तरह देखो पट, पठ में यदि हम 80 जोड़ेंगे, 80, क्योंकि होता है 80, पढ़ते हैं सी इसे लेकिन होता है 80, इसे हम सिंप्लिसिटी मतलब कह सकते हैं आसानी हो याद करने में, इसलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? पट। इसमें अ क्या हो जाएगा? ये ठ को पूरा कर देगा और ये क्या बन जाएगा? पठसी। राइट। उसी तरह और भी देख लेते हैं, जैसे देखिए पट, पठ में यदि थ जोड़ेंगे, जैसे थी सी था होता है ना, तो ये ऐसे होगा अथ, अथ क्या होगा? अथ, ये ठ इसको ठ को पूरा कर देगा और ये बन जाएगा पठथ। उसी तरह देखिए यहाँ पे पठ में यदि